नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि भारत की जो दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें एक एनटीपीसी है और दूसरी तरफ हमारी जानी मानी कंपनी एलएनटी है, इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी के साथ टाई अप किया था, जिसके बेसिस पर इंडिया को अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो स्पेशल थोरियम फ्यूल है वो बेसिकली डिलीवर किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी और इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब दोस्तों, हमें इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि यही वाला जो फ्यूल था, हम लोग उसको अब इंडिया लेकर आ रहे हैं एंड वही वाला जो फ्यूल है वो हमारे एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इंस्टॉल भी होने वाला है। जी हाँ, उसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो अब से कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है एंड वो होने से पहले ही हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसकी एनालिसिस करनी शुरू कर दी है। नौ वैसे तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके हमें दो तीन मेजर फायदे हैं जो कि डायरेक्टली होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अगर भारत उस थोरियम बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करने लग जाएगा तो सबसे पहले तो हमारी जो न्यूक्लियर पावर कॉस्ट है उसमें हमें 30% की कटौती देखने को मिलेगी। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दोस्तों, अभी हम लोग जितनी भी हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में से जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज ऑलमोस्ट ₹6 पर किलोवाट आवर। लेकिन कहा जा रहा है कि ये वाला जो नया फ्यूल है जो कि अमेरिका ने बनाया है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो सीधा 30% की हमें कटौती देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है, चूंकि ये एक थोरियम बेस्ड फ्यूल है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि भारत के पास भारी मात्रा में थोरियम के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 9 लाख टन से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग यही वाला फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो कल को हम लोग हमारे ये वाले जो विशाल थोरियम के भंडार हैं इनको भी इस्तेमाल में ला सकेंगे। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या है ये फ्यूल जिसको लेकर हमारा टाई अप अमेरिका के साथ साइन हुआ है, क्या इसमें खासियत है, एंड ऑल्सो अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को अब आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों, करंट अफेयर पीडीएफ्स हों। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी अब अनअकैडमी ने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इन चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, हमें क्या देखने को मिला था कि हमारी जो जानी मानी कंपनी एनटीपीसी है और उधर से एलएनटी है, इन दोनों ने ही अमेरिका की इस कंपनी सीसीटीई के साथ एक अग्रीमेंट को साइन किया था। अग्रीमेंट में ये चीज को साइन किया गया था कि जो थोरियम फ्यूल है जो कि आपने तैयार किया है, ये फ्यूल आप लोग बेसिकली हमें प्रोवाइड करने वाले हो, जिसके बेसिस पर हम लोग इस फ्यूल को आगे चल करके हमारे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे। नाउ आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, इवन दो ये एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसको एक इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर जो कि गुजरात से हैं, जिनका नाम मेहुल शाह है, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी को यहाँ पर सेटअप किया गया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनका जो ये अनिल फ्यूल है इसका एक आपको जो मॉक फ्यूल रॉडलेट है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि हमारी जो ये रॉडलेट है किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से आप लोग इसको डायरेक्टली अपने न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर्स के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली ये अनिल फ्यूल के क्या फायदे भारत को होंगे, पहले मैं आपको अनिल फ्यूल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। दोस्तों, अनिल जो है ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, और इसको बनाने का जो फॉर्मूला है
इसमें इन्होंने थोड़ी मात्रा में थोरियम एंड थोड़ी मात्रा में जो फिसाइल यूरेनियम होता है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक इनोवेटिव फ्यूल है जिसमें इन्होंने थोरियम के साथ यूरेनियम को कंबाइन किया है, और ये वाला जो फ्यूल है इसको ये लोग टेक्निकली नाम दे रहे हैं HALEU, जिसकी फुल फॉर्म है हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। और इनका ये कहना है कि हमने जो ये फ्यूल तैयार किया है, ये फ्यूल को इस तरीके से तैयार किया है कि एक तो जो भारत के पास हमें देखने को मिलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, वहां पर तो आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इवन जो कनाडा के पास ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर भी आप इनका डायरेक्ट इस्तेमाल बेसिकली कर सकते हैं। एंड अब इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो फ्यूल है उसकी जो बेसिक टेस्टिंग है वो हो चुकी है, केवल उसके जो एडवांस टेस्ट हैं ये अमेरिका में चल रहे हैं और ये भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच जब इंडिया ने इनके साथ ये डील को साइन किया हुआ था, इंडिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये वाला जो फ्यूल है इसको इंडिया के किसी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इंटरेस्ट शोकेस कर दिया गया है कि आप लोग अपने फ्यूल को भारत ले आएँ एंड यहाँ से हम लोग उसकी जो इंडियन रिएक्टर्स के अंदर टेस्टिंग को भी शुरू करना चाहते हैं। नाउ इसके फायदे हमें क्या क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो दोस्तों ये आपके सामने इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की स्टेजेस हैं। अभी क्या होता है कि स्टेज 1 में हम लोग केवल नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम है इसमें एक तो जो फिसाइल मटेरियल है यूरेनियम 235 वो हमें बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसको लेकर हमें दूसरी कंट्रीज पे इंपोर्ट डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला जो अनिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली स्टेज 1 में ही अनिल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग डायरेक्टली स्टेज 1 में ही थोरियम फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड ये वाला जो फ्यूल है अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी सामने आए हैं। बताया जाता है कि अगर आप नॉर्मल फ्यूल के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें आपको 4 गुना ज़्यादा हाइयर बर्नअप देखने को मिलता है। दूसरी बात कहा जाता है ये जो बर्नअप बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मेजर करने के लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसमें जो यूनिट है वो बर्नअप का ही इस्तेमाल होता है। तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप कन्वेंशनल फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो केवल 7000 मेगावाट डेज पर टन की आपको यहाँ पर बर्नअप देखने को मिलेगी, लेकिन इस केस में आपको 60,000 मेगावाट डेज पर मेट्रिक टन का बर्नअप देखने को मिलेगा। बल्कि इतना ही नहीं, इसकी इफेक्टिवनेस और यील्ड को लेकर तो ये भी कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए 60 साल तक आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाना है तो अगर आप नेचुरल यूरेनियम यूज़ करेंगे तो आपको 2.25 लाख फ्यूल बंडल्स यूज़ करने होंगे, लेकिन अनिल के साथ आपको 60 सालों में केवल 22,000 फ्यूल बंडल्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट सीधा सीधा 8 गुना कम हो जाएगी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप इसमें पहली स्टेज में ही थोरियम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आपका इसमें रिक्वायरमेंट कम हो रहा है और आपका इसमें जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लेकिन ये वाली जो डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इंडिया के लिए ज़्यादा यूज़फुल बन जाती है बिकॉज दोस्तों अनिल फ्यूल जो है ये थोरियम की हेल्प से बनाया गया है और ये एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया के पास ही दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार देखने को मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9 लाख टन से भी ज़्यादा के भंडार देखने को मिलते हैं। और जो हमने अग्रीमेंट साइन किया है इसमें केवल ये नहीं कि हम लोग फ्यूल को वहाँ से लेंगे, बल्कि इसमें यह भी है कि हम लोग उस फ्यूल को इंडिया में आकर के भी उसकी सप्लाई चेन को बनाएंगे, यानी कि वही वाला फ्यूल आगे चल कर के इंडिया में भी बन सकेगा। एंड दोस्तों इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो टारगेट है, आपको मालूम होगा हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का जो टारगेट है वो ये है कि हमें 2031-32 तक हमें हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना करना है, जो कि फिलहाल 8 मेगावाट पे है। हम लोग उसको 22 से 24 मेगावाट लेके जाना चाहते हैं। तो वो वाला हमारा जो टारगेट है वो भी इसी बेसिस पे हम लोग पूरा कर सकेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो केवल इस एक
थोरियम फ्यूल के बेसिस पर इंडिया को मल्टी फैसेटेड बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड वैसे आपको बता दूं, अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है। जो जाने वाली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जाने से पहले सबसे पहले तो बहुत सारे जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको भी इंडिया के ऊपर से हटा दिया है। एंड इवन आपने देखा होगा कि 3 इंडिया की न्यूक्लियर एंटिटीज़ थी जो कि अमेरिका की रिस्ट्रिक्शंस लिस्ट पर थी, उनको भी अब अमेरिका ने अपनी उस लिस्ट में से हटा दिया है। सो हमें जो लग रहा है वो ये है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिससे कि हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस है वो भी प्राप्त होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड